अक्षय, मैं जानती हूँ तुझे चिंता है मिहिका की, लेकिन अगर चिंता किसी के लिए इल्जाम या शिकायत लगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। तेरे माइंड में जो भी शंका है ना रणबीर को लेकर, उससे बात कर, फिर डिसाइड कर ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। ठीक है। चलो अब बाहर चलो, सब वेट कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ ठीक से पेश आना। और मिहिका, तुझे भी समझना चाहिए बेटा, भाई है वो तेरा, उसका ये गुस्सा, नाराजगी, चिंता सब प्यार है तेरे लिए और कुछ नहीं। हाँ चलो चल। थैंक गॉड ये लोग यहाँ पे आ गए, वरना लग रहा था आज बहुत सॉलिड पनिशमेंट मिलने के लिए खड़ा रखा है। और साथ में वो आंटियों को झेलो। तुम शादीशुदा हो? नहीं। अभी भाई ने मुझे बताया। ओह अच्छा, वो मतलब एक्चुअली मैं, हाँ मतलब हो? मैं शादीशुदा था, लेकिन जिस लड़की से मैं प्यार करता था ना, उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया। बिल्कुल सेम मेरी तरह। मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे ऐसे गलत वक्त पे छोड़ दिया। मिहिका, क्या खुसर पुसर में लगी हो? पहले अंदर तो आ जाओ, फिर बातें कर लेना जिन्नी करनी है। हाँ, सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ। खड़े हो जाओ यहाँ पे। प्राशिबो, पहले स्वागत करो इनका। आओ। अब तुम दोनों अपना सीधा पैर आगे करके अंदर आना, ठीक है? एक मिनट मम्मा। संगीता, की होया? अरे ये सब क्या है? हाँ, बुआ जी वो मिहिका ने ही बोला था कि उसे कलश गिराकर अंदर आना। क्या? सीधा पैर इस पे मार के अंदर जाना है। रुक जाओ, रुक जाओ। ये गलत है, गलत है। ये रस्म आप दोनों नहीं निभा सकते, क्योंकि ये गृह प्रवेश की रस्म है और जब कोई लड़की शादी करके गृह प्रवेश करती है तो ही कलश गिराया जाता है और गृह प्रवेश किया जाता है, क्योंकि शादी परमानेंट होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जैसे तुम्हारी और अक्षय की हुई।
बिल्कुल, जैसे मेरी और अक्षय की शादी। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी, तब मैंने भी इसी तरह कलश को गिरा के गृह प्रवेश किया था। प्राची बहू बिल्कुल सही कह रही है। ये रस्में हैं और रस्मों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मिहिका बेटा, अभी ये हमारा दामाद बनने वाला है, बना नहीं। इसलिए इसे अभी मेहमान ही माना जाएगा और इसीलिए ये रस्म के बिना ही अंदर आएगा। प्राची बहू, कलश को उठाओ। अब तुम दोनों अंदर आओ, लेकिन हाँ, अपना सीधा पैर आगे करके। पक्का? आओ। एक मिनट। कुछ पूछना है मुझे तुमसे। मुझसे? आई एम श्योर तुम्हें पूछना होगा, मैं ऐसे एकदम से आ गया ना सामने। एंड सिर्फ तुम्हें नहीं, आई एम श्योर यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिनको मुझसे कुछ सवाल पूछना होगा। आई नो। तुमने हमें फोन क्यों नहीं किया? सर, मैंने किसी को फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्चुअली मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। मैं बस माफी मांग सकता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको फोन नहीं किया। सॉरी। कोई बात नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वाइफ का क्या हो? What? भाई, आप फिर से वही बातें कर रहे हो। ये अभी अभी अंदर आया। आई थिंक मिहिका बिल्कुल ठीक कह रही है। ये माहौल नहीं है ये सब डिस्कस करने का। हम इससे बात करेंगे, पर अभी नहीं। मिहिका ने बताया कि ये कुछ दिन हमारे साथ रहने वाला है, और हमें ये नहीं पता था कि मिहिका रणबीर के बारे में बात कर रही है। मुझे खुद कहाँ पता था कि लड़का रणबीर होगा। हमारे गेस्ट रूम में रहने का इंतजाम कर दिया है। और हाँ, तुम लेट हो क्योंकि भांगड़ा और डांस ये सब हमने कर लिया। थोड़ा पहले आना था ना। You're right, अगर मैं थोड़ा पहले आता तो सब कुछ देख लेता, लेकिन कोई नहीं, मैं अब आ गया हूँ। मैं अब सब कुछ देख लूंगा, है ना? चलो चलो आओ। मैं ना बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि कम से कम तुम्हारे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। I mean, जब तक रिजेक्ट नहीं किया तब तक तो एक्सेप्ट कर लिया ना। देखो मैं क्या करता हूँ। गाइस, आप सभी लोगों ने मेरे स्वागत के लिए कितना सब कुछ किया। मैं बहुत खुश हूँ, और इसी खुशी में मैं आपकी परमिशन लेना चाहूंगा। मैं आप लोगों के लिए डांस कर सकता हूँ? प्राची, I mean, अक्षय और प्राची, क्या मैं आप लोगों की खुशी में डांस कर सकता हूँ? If you don't mind. Sure. Why not? Thank you. Oh wow, that's so cool. ढोल वाले भैया, ढोल बजाओ, जोर से बजाओ, और इस बारी जम के अच्छे से बजाना।
रुको, क्या कर रहे हो तुम? मैं कब से यहाँ वेट कर रही हूँ कि तुम अभी कुछ बोलोगे, अभी कुछ बोलोगे। तुम कुछ बोल नहीं रहे हो और अभी ऐसे जा रहे हो। प्राची, मुझे ना बहुत कुछ बोलना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कैसे करूँ। तुम बस बोल दो, कहीं से भी शुरू करो, कुछ भी बोलो, बस बोलो, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। मुझे इतना तो पता है कि कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, और मुझे लगता है मैं सही हूँ। वही बात है जो मुझे लग रही है। तुम मिहिका के बारे में सोच रहे हो ना, उसके लिए परेशान। अक्षय, अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि उसे एक मौका दो, उस पर भरोसा रखो प्लीज। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि मे बी तुम रणबीर को लेके परेशान हो, क्योंकि तुम नहीं जानते ना वो कैसा है, क्या है। मे बी तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते, ये हो सकता है। नहीं नहीं प्राची, तुम गलत सोच रही। आई लाइक रणबीर। रणबीर तो मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं परेशान हूं तो अपनी बहन मिहिका की वजह से, और मैं रणबीर से गुस्सा था, और वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि उसकी शादी हो गई, एंड ही इज मैरिड। बट वो शादीशुदा नहीं है। शादी नहीं हुई इसकी। अक्षय, जिससे उसकी शादी हुई है ना, वो प्राची, मुझे ना उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में मेरे लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, और वो ये कि रणबीर सिंगल है। बात खत्म। पहले जिससे पहले क्या प्राची? तुम ही कहती हो ना कि पास्ट में क्या रखा है। इनफैक्ट तुम ही ने कहा है ना कि हर किसी का पास्ट होता है। तुम्हारा भी था, मेरा भी था। तो पास्ट की वजह से हम किसी को जज क्यों करें? इनफैक्ट पास्ट की वजह से हम किसी को इतना पोक कर दें कि उसका प्रेजेंट उसके लिए सजा बन जाए, तो ये तो गलत होगा। तुम ही ने कहा था, तो फिर क्यों डिस्कस कर रहे हो? ठीक है, ये जो तुम कह रहे हो ना, मैं बिलीव कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी यही मानती हूँ। पर यही बात मिहिका के लिए भी तो लागू होती है ना। मतलब मिहिका ने जो गलतियां की है अपने पास्ट में, उसकी वजह से अभी हम उसे जज नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते ना। तो फिर पास्ट अभी प्रेजेंट में नहीं आ सकता। तुम समझ रहे हो ना? प्राची, पास्ट तब तक पास्ट होता है जब तक वो आपके प्रेजेंट में ना आए, समझी? अक्षय, क्या कह रहे हो? ये पहले भी बोल चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पास्ट मतलब गुजरा हुआ कल, वो आज में कैसे आ सकता है? मिहिका के पास्ट में जितने भी बॉयफ्रेंड्स आए थे, वो सब उसके पास्ट में थे। मिहिका भी तो पास्ट वाली मिहिका है ना प्राची। इनफैक्ट उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। मिहिका और ज्यादा पॉजेसिव हो गई, और हद नाम की चीज मिहिका को नहीं पता, क्योंकि मिहिका के लिए हद होती ही नहीं किसी भी चीज में। और जब वो प्यार में होती है ना प्राची, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, खुद को संभाल नहीं पाती, और कुछ ऐसा कर देती है जो उसको प्रॉब्लम में डाल देता। और रही बात रणबीर की, रणबीर मुझे अच्छा लगता है, लाइक हिम, और मैं जानता हूं रणबीर को। हाँ, सही कहूं तो अच्छे तरीके से नहीं जानता, उसके दिल की बात नहीं जानता कि वो मिहिका से सच्चा प्यार करता है या नहीं। लेकिन प्राची, मैं रणबीर से पूछूंगा जरूर कि उसकी पहली शादी किससे हुई, उसका पहला प्यार कौन था। ये सब मुझे उससे पूछना ही पड़ेगा।
अक्षय रणबीर से क्यों? मतलब ये जरूरी तो पूछना तो पड़ेगा ना प्राची, समझना पड़ेगा कि ये जो लड़का है ये रिश्तों को समझता भी है कि नहीं, ट्रस्ट करने लायक है या नहीं। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि क्या क्या हुआ प्राची? अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें रणबीर कैसा लगा? तुम क्या फील करती हो उसके बारे में? मैं क्या बताऊं? अरे जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। जब तुम रणबीर को देखती हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? तुम्हारे दिल से क्या आवाज आती है? क्या फील करती है उसके लिए? बताओ मुझे। रणबीर, मेरा मतलब है मुझे लगता है कि वो क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो जैसा है वैसा नहीं। I mean, जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वो कुछ और है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है बस। एक मिनट देखिए, वो जैसा है वैसा दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। प्राची, तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा? कोई रीजन होगा? तुम अपना ये जो दिल है ये इतनी आसानी से किसी और को दे दोगे? तुमने अभी कहा ना कि मिही का दिल फेक है। मुझे लगता है कि रणबीर दिल फेक है। रणबीर, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें इतने स्ट्रेस में डाल दिया। मुझे नहीं पता था मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, और ये लोग ना रियली बहुत गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। और अब तो तुम्हें और ज्यादा टॉर्चर करने वाले हैं। वो पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। भाई को तुम नहीं जानते, उनका माइंड बहुत शार्प है और वो मुझे तो बहुत अच्छे से समझते हैं। वो हमारा झूठ 2 मिनट में पकड़ लेंगे। तो क्या करूं? चला जाऊं यहाँ से? देखो मैं आ गया हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर इन लोगों को मुझ पे शक हो गया कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ, तो बात तो सेम हुई ना। अगर मैं बिना बॉयफ्रेंड के भी वापस आ जाती तो सिचुएशन तो सेम ही होती ना। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारा भाई क्या चाहता है कि तुम्हारी लाइफ में एक बॉयफ्रेंड हो या ना हो? वो चाहते हैं, बट जेन्युइन रियल लड़का, सच में जो मेरे लायक हो, वो मेरे लिए परफेक्ट हो। और अगर मैं उनको ये बता देती कि मेरा बॉयफ्रेंड जिससे मैं शादी करने वाली थी उसने किसी और से शादी कर ली, तो वो तो ये समझते ना कि वो चीट है, लायर है, मेरे लायक नहीं है। एक्चुअली आई एम जस्ट वरीड कि भाई मुझ पर शक कर रहे हैं। वैसे तुम्हें लगता है भाभी को भी मुझ पर शक हो रहा है? रणबीर, बोलो ना, तुम्हें लगता है भाभी को मुझ पर शक हुआ है? यू नो व्हाट मीका, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो भाभी है ना बहुत स्वीट है, बहुत सिंपल है, लेकिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लिसन, हे गॉड, अब तो ये और प्रॉब्लम हो गई। अब मैं क्या करूं? भाभी, हाँ, मैं भाभी को कन्विंस करती हूँ कि भाई को कन्विंस करे कि मेरे और रणबीर की जोड़ी पर बिल्कुल शक ना करे। हाँ, यही सही होगा। मैं भाभी को बोलूंगी कि भाई को समझाए कि हमारे रिलेशनशिप रियल है या फेक, ये लड़का अच्छा है या नहीं अच्छा, ये सब बिल्कुल ना सोचे। मैं ना अभी भाभी से जाके बात करती हूँ। यस। आई मीन इट अक्षय, मुझे नहीं लगता रणबीर सही है। नहीं प्राची, तुम्हें गलतफहमी हुई। मैं एक लड़का हूं और मैं एक लड़के की आंखों में देखकर बता सकता हूं कि लड़का सच्चा है या नहीं।
उसके मन में छल कपट है या नहीं मैं बता सकता हूँ। मतलब तुम अपनी ही बहन के खिलाफ हो? नहीं प्राची, मैं बहन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम रणबीर के इतना खिलाफ क्यों? क्योंकि मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे भी अपनी समझ है, इंट्यूशंस है, फीलिंग्स है, मैं भी समझ सकती हूँ जैसे तुम समझ रहे हो। नहीं प्राची, मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फील हो रहा है। मैं रणबीर को जानता हूँ, वो अच्छा लड़का है और वो कोई डुअल पर्सनालिटी नहीं है, वो अच्छा लड़का है। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं समझ पा रहे हो। प्राची, मैं पूरी दुनिया घूम के आ चुका हूँ, हर चीज की समझ है और मैं सब कुछ समझता हूँ। प्राची, मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस की और तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। इनफैक्ट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, बहुत ही सीधी, इतनी सीधी कि कभी कभी खुद को स्मार्ट समझ लेती। आई मीन टू से कि तुम स्मार्ट तो हो, मतलब तुम सब कुछ मैनेज कर लेती हो, सब कुछ संभाल लेती हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेती हो, बिल्कुल बहुत स्मार्ट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझने में उतनी स्मार्ट नहीं। अब देखो ना, अभी का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, तुम मिहिका से कितना प्यार करते हो, पर तुम ये नहीं जानती कि मिहिका में कितनी ज्यादा खामियां, कितनी प्रॉब्लम्स। प्राची, तुम जानती नहीं हो। रिश्तों में हमें कई बार कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। यहाँ तो तुम्हारा खून का रिश्ता है अक्षय, मिहिका है, तुम्हारी अपनी बहन है, तुम्हारा अपना खून है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो और तुम्हें इस वक्त उसका साथ निभाना चाहिए। मान लेते हैं कि मिहिका में 5 बुराइयां हैं और 1 अच्छाई है, तो हमें उन 5 बुराइयों पे नहीं, उस 1 अच्छाई पे फोकस करना है ना। क्या पता ऐसा करने से वो जो 5 बुराइयां हैं वो खत्म ही हो जाए, एग्जिस्ट ही ना करे, क्योंकि वो 1 अच्छाई उन 5 बुराइयों पे भारी पड़ जाए और क्या पता चली ही जाएंगी। हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, उसकी अच्छाई पे, उसकी नीयत पे, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि मिहिका तो हमारी अपनी है ना, और उसके लिए धीरे धीरे हमें कोशिश करनी चाहिए ना। क्या हुआ, तुम फिर से कुछ सोच रहे हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया? नहीं प्राची, तुमने कुछ गलत नहीं बोला। इनफैक्ट तुम कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलती। तुमने जो कुछ कहा वो कहीं ना कहीं सही, इनफैक्ट बिल्कुल सही। लेकिन प्राची, आई एम रियली सॉरी। अब मुझे जाना होगा, मैं जा रहा हूँ रणबीर और मिहिका से मिलने, उनसे बात करने और उनसे पूछने कि इनके बीच में जो भी कुछ चल रहा है ये सच भी है या नहीं, या फिर ये मिहिका का कोई नया प्लान। आई हैव टू टॉक टू देम। मैं आता हूँ। अक्षय सुनो, अक्षय